जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान किन लोगों पर कृपा करते हैं, कैसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते या फिर किन लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न उठता है तो आज का वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि ईश्वर पिता के समान होते हैं। वो अपनी सभी संतानों से समान प्रेम करते हैं। उनके प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका हर संतान के साथ भिन्न हो सकता है, परंतु उद्देश्य एक होता है, हर संतान का कल्याण। ऐसे में कुछ संतानें उपद्रवी होने के कारण ईश्वर को ही अपना शत्रु समझती हैं, परंतु कुछ अपना मित्र या सखा समझती हैं और कुछ उन्हें प्रेमी समझती हैं। हर व्यक्ति को जीवन में ईश्वर की अनुभूति होती है, किसी को कम तो किसी को अधिक, परंतु कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको हर क्षण इस अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर कौन होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर की समीपता हर पल हर क्षण अनुभव होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में दिया है और कहा है कि जो भी भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों के योग क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। सरल भाषा में जो भी भक्त हर समय मेरा चिंतन करते हैं, अर्थात मुझे याद करते हैं और दूसरे किसी भी भाव को हृदय में स्थान नहीं देते, जो निस्वार्थ होकर मेरा पूजन चिंतन करते हैं, वो मेरे प्रिय होते हैं और उनके इसी निस्वार्थ प्रेम के कारण मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। आसान भाषा में योगक्षेम योग और क्षेम दो शब्दों से मिलकर बना है। योग का अर्थ है मिलना उस वस्तु का जिसका संसार में मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और क्षेम का मतलब है जो मिल गया उसकी सदैव रक्षा करना। भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसे संसार में ऐसी दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिसे प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि ईश्वर उनके साथ हैं तो जो प्राप्त होता है वो सदैव बना रहता है। अधिकांश लोग मूर्ति पूजा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं और उन्हें लगता है कि वह ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु ये सत्यता नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक सत्यता क्या है। तो देखिए, ईश्वर से प्रेम और उनके चिंतन का अर्थ मूर्ति पूजा नहीं है, अपितु चिंतन का अर्थ है ईश्वर के गुणों का, उनके चरित्र का चिंतन करना। दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर के महान चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके गुणों का जीवन में अनुसरण करना और अपने जीवन को श्रेष्ठ साबित करना। इस बात को अगर एक वाक्य में कहूं तो इसका अर्थ है धर्म का या सही का हर परिस्थिति में साथ देना। स्मरण रखें कि ईश्वर स्वयं सत्य का प्रतीक है, तो जो भी सत्य के लिए धर्म के लिए संघर्ष करता है उसका साथ देना ईश्वर का दायित्व होता है। इसीलिए चलते चलते आपसे इतना कहूंगी कि सदैव ईश्वर से प्रेम करते रहिए और अच्छे कर्मों को करना कभी मत छोड़िएगा। आशा करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी और आपके मन के सभी संशय दूर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।